अब देखो नेक्स्ट हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने से। और पेज नंबर है 116। तो लिखा है था एप्टेक कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्स माउस डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। तो एप्टेक कंप्यूटर नाम की कंपनी है जो कंप्यूटर का माउस बनाती है। एंड दे मेक 12 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द माउस डिवाइस एज वेल एज द सेवरल अदर टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो वो जो कंपनी है वो 12 टाइप का माउस बनाती है, साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी अदर कंपोनेंट है वो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। एंड दे यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू असाइन द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू प्रोडक्ट। तो लिख के दिए कि वो जो कंपनी है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो कर रही है, और जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को यूज करेगी एबीसी टेक्निक के हिसाब से। ठीक है। एंड द डेटा रिलेटिंग टू वन ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हमें जो डेटा लिख के देना वो सिर्फ एक प्रोडक्ट का लिख के दिए। कंपनी बना रही है 12 प्रोडक्ट, और 12 प्रोडक्ट के साथ साथ में कंप्यूटर के बाकी अदर कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन हमें जो डेटा लिख के दिया सिर्फ एक प्रोडक्ट का लिख के दिया है। द डेटा रिलेटेड टू वन ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो जिस प्रोडक्ट का नाम है वायरलेस रिमोट माउस। ओके। एंड दी एबीसी कॉस्ट पुल आर गिवन बेलो। तो उसमें क्या क्या खर्चा लगा, कौन कौन सा कॉस्ट लगा, उसके बारे में लिख के दिया है कि वायरलेस रिमोट माउस एनुअल प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स। ओके। तो कंपनी जो है वो 20,000 यूनिट्स क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एंड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट रुपीज 310 एंड डायरेक्ट लेबर पर यूनिट रुपीज 60। ओके। तो एक यूनिट को बनाने के लिए या एक माउस को बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है 310 रुपये का, और लेबर एक माउस को बनाने के लिए लेबर चार्ज कर रहा है 60 रुपीज। ठीक है। और उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख के दिया कि किसमें कौन कौन सा खर्चा लगा। तो मटेरियल ऑर्डरिंग लिख के दिए 80 लैक्स, इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो मतलब आप लोग ऐसा समझो कि जो 80 लाख है वो आपका टोटल कॉस्ट हो गया, और नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। तो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर मतलब ये आपकी एक्टिविटी है, मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय, जैसे मैंने मैंने मिटा दिया है वापस यहाँ पे देखो। तो मैंने बोला था ना आपको एक्टिविटी हमें रेट निकालना होता है, या फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी, तो टोटल एक्टिविटी का मतलब आप लोग समझे कि टोटल ड्राइवर, कार चलाने वाले ड्राइवर ने टोटल ड्राइवर, मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ सेटअप, ये जो रहता है ना उसको बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि मटेरियल ऑर्डरिंग के पीछे खर्चा हुआ 80 लाख का, जिसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। अब वो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर कितना लगा, क्या लगा, वो नीचे हमें टेबल में लिख के दे तो बाद में देखते हैं, लेकिन आपको लिंक करना है। मतलब जब भी मटेरियल ऑर्डरिंग लिख के दिया रहेगा तो आपको लिंक किससे करना है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। समझो वो उसका रेशियो है, या निकालने में आपको वो हेल्प होगा। तो उसी तरह मटेरियल इंस्पेक्शन के पीछे इतना खर्चा हुआ, उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ रिसीविंग रिपोर्ट। इक्विपमेंट के पीछे इतना खर्चा हुआ, उसका नंबर ऑफ सेटअप इतना है, क्वालिटी कंट्रोल इतना है, अदर इतना है, सब दुनिया भर का हमको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख के दिया। फिर हमें इसका एक्टिविटी इंफॉर्मेशन लिख के दिया रिलेटेड टू कॉस्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे टोटल वही 5 खर्चे जो ऊपर लिख के दिए तो उनका ही नाम लिख के दिए। अब नीचे जो लिखा है ना एनुअल एक्टिविटी, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो वहाँ पे लिखा है ऑल प्रोडक्ट। क्या लिखा है, ऑल प्रोडक्ट। तो ऑल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि वो जो कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, 12 टाइप का माउस बनाती है, और साथ ही साथ अदर कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। तो ये समझो उसके ऑल प्रोडक्ट हो गए, ऑल प्रोडक्ट। और इस ऑल प्रोडक्ट के पीछे बनाने का क्या क्या लगा, ये क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर कितना क्या लगा उसके बारे में नीचे लिख के दिए कि मटेरियल ऑर्डरिंग जो लिखा ना 10 लाख ऑर्डर। तो ऊपर देखो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर आपको नजर आता रहेगा पहले वाले केस में। तो आपको इसको लिंक करना है। तो कैसे लिंक करेंगे, मतलब मटेरियल ऑर्डरिंग के पीछे 80 लाख का खर्चा हुआ, और टोटल ऑर्डर कितना मिला, मालूम है, 10 लाख ऑर्डर मिला। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट लिखा है। तो ऑल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल एक्टिविटी। तो आपको उसको लिंक करना है वन बाय वन। तो 80 लाख के पीछे 10 लाख, फिर 40 लाख लिखा है, देखो मटेरियल इंस्पेक्शन 40 लाख लिखा है, बट आपको उसको लिंक किसके साथ करना है, नंबर ऑफ रिसीविंग रिपोर्ट्स। तो देखो नंबर मटेरियल इंस्पेक्शन नीचे आपको लिखे देखो
20,000 रिसीविंग रिपोर्ट्स है, मतलब टोटल ऑल प्रोडक्ट, मतलब टोटल। तो उसी तरह इक्विपमेंट का 1,000 है, क्वालिटी कंट्रोल का 40,000 है, और अदर का 10 लाख है। ये तो ऑल हो गया। फिर उसी के बाद में जो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है ना, उसका डेटा हमें यहाँ पे लिख के दिया, रिमोट माउस। जो एक प्रोडक्ट, तो वो उस रिमोट माउस में 10,000 ऑर्डर आया, 3,000 रिपोर्ट बना, 10 सेटअप हुआ, ऐसा सब अपन को लिख के दे दिया। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आपको नहीं समझा है, मैं सम सॉल्व करूंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसलिए डोंट वरी। फिर हमें रिक्वायर्ड लिख के दिया, कैलकुलेट द ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी फॉर ईच ऑफ द 5 कॉस्ट पूल। तो अपन को पास्ट कॉस्ट पूल का हमें एक्टिविटी रेट निकालने को। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला, कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड असाइन टू द प्रोडक्शन ऑफ द रिमोट माउस। ओके, तो लोग ने बोला कि रिमोट माउस को जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें, उसके पीछे टोटल ओवरहेड कितना लग रहा है, वो आपको बताने के लिए बोला। तीसरा सवाल पूछा था, कैलकुलेट दी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ रिमोट माउस। ओके, और एक रिमोट माउस को बनाने के पीछे ओवरहेड का पर कॉस्ट क्या होगा। अब जैसे देखो, अब ओवरहेड लगा समझो 100 रुपया। ठीक है, अब हम मुझसे सवाल पूछा ओवरहेड पर यूनिट। तो ओवरहेड पर यूनिट का मतलब होता है कि मुझे लगा टोटल 100 रुपया, लेकिन ये 100 रुपया कितने यूनिट को बनाने के लिए लगा, 10 यूनिट को बनाने के लिए। तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0। तो एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना लगा, 10 रुपया। मतलब जो मुझे दूसरा सवाल पूछा उसमें टोटल ओवरहेड पूछा कि टोटल आपको खर्चा कितना लगा, तो 100 रुपया लगा। फिर उसी ओवरहेड में हमसे तीसरा सवाल पूछा है कि ओवरहेड का जो कॉस्ट है पर यूनिट कितना बैठ रहा है आपको, मतलब एक यूनिट के पीछे खर्चा कितना लग रहा है। तो उसको उससे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, आपको पर यूनिट आ जाएगा। तो वो भी आप बता दूंगा जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो। और चौथा सवाल क्या पूछा है, तो कैलकुलेट द टोटल यूनिट ऑफ कॉस्ट फॉर द रिमोट माउस। ओके, तो रिमोट माउस को बनाने के पीछे टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या लगा, वो भी हमसे सवाल पूछा। अभी ये चारों सवाल क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है यार बहुत हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। मैं एकदम सिंपल वे में आपको बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सेम जैसा मैंने यहाँ पे फॉलो किया, वही आपको फॉलो करना है। यहाँ पे क्या लिखा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल ड्राइवर। बस अब वन बाय वन। तो पहले हम लोग एक्टिविटी रेट निकालेंगे। तो एक्टिविटी रेट, तो हमारे पहली एक्टिविटी का नाम क्या है, मटेरियल ऑर्डरिंग। मटेरियल ऑर्डरिंग, तो उसके पीछे खर्चा हुआ 80 लाख का, 80 लाख लिखती है, डिवाइडेड बाय। अब देखो मटेरियल ऑर्डरिंग ना, तो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, तो नीचे देखो मटेरियल ऑर्डरिंग का नंबर ऑफ परचेस ऑल प्रोडक्ट में आपको देखना है, क्योंकि टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी, या टोटल कॉस्ट ड्राइवर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो पहले वाले केस में मटेरियल ऑर्डरिंग कितना, 10 लाख ऑर्डर आपको देखो नजर आता रहेगा, बस उसको उससे डिवाइड कर दो। 10 लाख को उससे डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 रुपीज पर ऑर्डर। पहले एक ऑर्डर का खर्चा कितना है, 8 रुपया। तो उसी तरह वन बाय वन सबका करते हुए जाना। तो आपको हमेशा ऑल से ही करने का। फिर उसके बाद मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन, तो मटेरियल इंस्पेक्शन के पीछे कितना खर्चा हुआ, 40 लाख का। अब इसको आपको किससे लिंक करना है वो देखो, तो आपको लिंक करना है रिपोर्ट से। तो नीचे देखो 20,000 रिसीविंग रिपोर्ट्स आपको नजर आता रहेगा, वो लिंक दी, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 200 पर रिसीविंग रिपोर्ट, पर रिसीविंग रिपोर्ट। फिर थर्ड है इक्विपमेंट सेटअप। थर्ड है इक्विपमेंट सेटअप, तो इक्विपमेंट सेटअप करने के पीछे खर्चा होता है 2 करोड़ का। ओके, इसको लिंक किससे करना है, नंबर ऑफ सेटअप। तो नीचे देखो टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना लिख के दिया, 1000। 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 सेटअप। फोर्थ देखो, तो फोर्थ लिख के दिए क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, तो फोर्थ में क्वालिटी कंट्रोल कितना लिख के दिया, 90 लैक्स। अब ये 90 लैक्स को आपको लिंक किसके साथ करने का, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो नीचे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपको लिख के दिया 40,000। तो डिवाइड करेंगे तो पर इंस्पेक्शन कितना आएगा, 225 पर इंस्पेक्शन।
पर इंस्पेक्शन। एंड नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ लिख के दिए क्वालिटी नहीं अदर्स, तो अदर्स के पीछे खर्चा हुआ है 15 करोड़, डिवाइडेड बाय, उसको लिंक किससे करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब डायरेक्ट लेबर आवर्स लिख के दिए 10 लाख, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150 रुपीज पर आवर, बस। तो ये आपका एक्टिविटी रेट आ गया, मतलब मैंने जो टोटल प्रोडक्ट बनाया और हर एक प्रोडक्ट मतलब हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे इतना खर्चा लग गया, बस। तो इस तरह हमने पहले सवाल का जवाब दिया, लिखा ना कैलकुलेट दी, सॉरी अभी हाँ, कैलकुलेट दी ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी फॉर ईच ऑफ द 5 कॉस्ट पूल, जो हमें 5 कॉस्ट पूल लिख के दिया है, तो हर पूल का एक्टिविटी रेट क्या होगा ये हमने यहाँ पे पता लगा, तो समझो कि मैंने पहले सवाल का जवाब यहाँ पे पता लगा। चलो अब हम लोग दूसरा सवाल पता लगाते हैं, तो दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा है, दूसरा सवाल पूछा है कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड असाइन टू द प्रोडक्शन ऑफ द रिमोट माउस, तो रिमोट माउस के पीछे टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना लगा, तो अभी ये पता लगाते हैं कि रिमोट को बनाने के पीछे कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, बस उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं चलो यहाँ पे करता हूँ, तो दूसरा है रिमोट माउस, रिमोट माउस का टोटल ओवरहेड पता लगा, टोटल, ठीक है। तो रिमोट को बनाने के पीछे क्या क्या खर्चा लगा वो देख लेते हैं, तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, वही कॉस्ट पूल ही लेना आपको यहाँ पे, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और ये रुपीज लिखती है बस, वन बाय वन आपको करते हुए जाना। तो पहले मैं टोटल जो कॉस्ट पूल लगा ना वो पहले पांचों का नाम लिख लेता हूँ, तो जो यहाँ पे मैंने लिखा वो लिख देते हैं। तो पहला है मटेरियल ऑर्डरिंग, फिर दूसरा क्या है मटेरियल इंस्पेक्शन, तीसरा क्या है इक्विपमेंट सेटअप, इक्विपमेंट सेटअप, फिर चौथा क्या है क्वालिटी कंट्रोल, एंड पांचवा है अदर्स, ठीक है। अब मटेरियल ऑर्डरिंग देखो, रिमोट माउस में कितना लगा 10,000 ऑर्डर, तो 10,000 ऑर्डर इनटू एक ऑर्डर का कितना पैसा बैठ रहा है 8 रुपए, तो यह आ जाएगा 8 लाख, ऐसा आपको करते हुए चलना है। तो ये रेट निकालने का पर्पज ही ये रहता है कि पहले टोटल से डिवाइड कर दो तो आपको एक रेट का वैल्यू आ जाता है, फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट का सवाल पूछेगा तो उसका एक्टिविटी आपको लिख के दिया रहेगा, उसके एक्टिविटी से ये एक्टिविटी रेट मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। अब उसी तरह दूसरा है मटेरियल इंस्पेक्शन, तो देखो रिमोट माउस में मटेरियल इंस्पेक्शन कितना हुआ है 3,000 रिपोर्ट्स, तो 3,000 रिपोर्ट्स इंटू एक रिपोर्ट का है 200 रुपीज, तो ये आ जाएगा 6 लाख, सॉरी पहला आएगा 80,000, मैंने एक जीरो ज्यादा लिखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इक्विपमेंट सेटअप, जरा चेक करो रिमोट माउस का कितना है 10, तो 10 नंबर ऑफ इक्विपमेंट सपोर्ट, और ये 20,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, तो रिमोट माउस का क्वालिटी कंट्रोल देखो कितना लिख के दिया 4,000 इंस्पेक्शन हुआ, और एक इंस्पेक्शन का कितना है 225, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 9 लाख। फिर अदर्स, अदर्स में 1,20,000 रिमोट माउस का, और एक घंटे का 150 है, तो कितना आएगा 1,80,00,000, बस टोटल मार दो, तो आपका ये टोटल ओवर हेड्स आता है। तो अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये आता है 1,97,80,000। तो इस तरह हमने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया, समझा। चलो अभी देखो थर्ड सवाल क्या पूछा है, कैलकुलेट दी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द रिमोट माउस, ओके। रिमोट माउस का अपन को टोटल पता लगाना है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे थर्ड, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका फॉर्मूला आप लोग ऐसा समझो कि टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल ओवरहेड लगा 1,97,00,000
80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट वायरलेस रिमोट, हाँ वायरलेस माउस रिमोट। तो जरा चेक करो कि वायरलेस माउस रिमोट पूरे साल भर में कितना बना रहे हैं। तो देखो आपको 20,000 नजर आता है, बस 20,000 से डिवाइड कर दो इसको। तो आपको एक यूनिट का प्राइस आ जाएगा 989, 989 पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिमोट को बनाने के पीछे ओवरहेड का खर्चा कितना लगा, मतलब 989 का। और टोटल 20,000 रिमोट को बनाने के पीछे टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना लगा, 1,97,80,000। ठीक है, चलो अब समझते फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्या पूछा, फोर्थ वाला पूछा कैलकुलेट द टोटल यूनिट कॉस्ट फॉर द रिमोट माउस। तो रिमोट माउस को बनाने के पीछे टोटल कॉस्ट क्या लगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है कंपनी को, तो प्रोडक्शन करते समय कंपनी को तीन टाइप का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट मटेरियल का डेटा आपको लिख के दिया है 310 रुपीज, और डायरेक्ट लेबर आपको लिख के दिया है 60 रुपीज, एंड ओवरहेड का देखो मैंने यहाँ पे आंसर निकाला 989। बस इन तीनों को ऐड कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो 1359। तो ये पहले सवाल का जवाब होगा। मतलब एक रिमोट माउस को बनाने के पीछे टोटल खर्चा कितना लग रहा है, 1359 का खर्चा लग रहा है। और यही हमसे सवाल पूछा था क्वेश्चन नंबर 4। बस यही चीज तो आपको इस टॉपिक में करना है। मतलब हर सब थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन करने का पर्पस तो एक ही है। पहले एक्टिविटी निकालो, फिर उसके एक्टिविटी के हिसाब से उसके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो बस। फिर जो सवाल पूछा रहेगा तो यही सवाल पूछेगा, और क्या अलग पूछेगा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे हैं। चलो, एंड नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। पेज नंबर 118। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जस्ट लाइक इसके जैसा ही है 13। तो लिखा है कि डी एफ बैंक ऑपरेटेड फॉर ईयर्स अंडर द एजम्पशन दैट profitability can be increased by the increasing the rupees volume, but that has not been in the case. The cost analysis has revealed the following: एक्टिविटी लिख के दिए, एक्टिविटी कॉस्ट लिख के दिए, एक्टिविटी ड्राइवर लिख के दिए, एक्टिविटी कैपेसिटी लिख के दिए। तो एक्टिविटी कॉस्ट लिख के दिए कि प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस, मतलब इस बैंक ने एटीएम सर्विस प्रोवाइड किया, 1 लाख रुपीज का खर्चा है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के पीछे 10 लाख का खर्चा है। स्टेटमेंट इशू करने के पीछे 8 लाख का, कस्टमर इंक्वायरी का इतना, और सबके पीछे कॉस्ट ड्राइवर कितना लग गया उसके बारे में लिख के रही है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 2 लाख था, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 25 लाख था, नंबर ऑफ स्टेटमेंट इतना इशू किया, टेलीफोन मिनट पे इतना बात किया। तो ये दोनों डेटा के बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं मालूम है, एक्टिविटी रेट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट को, जैसे वो एक्टिविटी कॉस्ट है और उसी के बाजू में देखो एक्टिविटी कैपेसिटी है, उसको उससे डिवाइड कर दो तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, मतलब आपको एक्टिविटी रेट आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझो कोई बात नहीं, मैं सम सॉल्व करूंगा तो आपको समझा दूंगा। फिर आगे लिखा था फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन ऑन 3 प्रोडक्ट वाज आल्सो मेड अवेलेबल। और जो कंपनी वो 3 टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, तो पहले प्रोडक्ट का नाम है सेविंग अकाउंट, दूसरे का नाम है पर्सनल अकाउंट, तीसरे का है क्रेडिट कार्ड। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेविंग अकाउंट का 30,000 है, पर्सनल लोन का 5,000 है, क्रेडिट कार्ड का 10,000, एटीएम ट्रांजेक्शन सबका इतना इतना है। ऐसा पूरा डेटा अपन को लिख के दे दिया। ठीक है, तो पहला सवाल पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ ईच एक्टिविटी। तो हर एक्टिविटी का मुझे रेट निकालने बोला है, तो निकाल लेंगे। फिर दूसरा हमसे सवाल पूछा है यूजिंग द रेट कंप्यूटेड इन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द ईच प्रोडक्ट। और जो कंपनी का जो 3 प्रोडक्ट है ना, तो हर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे कंपनी को कितना कॉस्ट लगा, वो भी हमसे सवाल पूछा। तो वो भी देख लेंगे कैसे क्या करना। तो पहले तो हमारा काम है एक्टिविटी निकालना, एक्टिविटी रेट। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो सेम वैसे ही करना है जैसा अब तक हम लोग कर रहे थे। आई होप अभी तो थोड़ा बहुत आपका माइंड सेट होता रहेगा। नहीं हुआ रहेगा तो ये वाले सब में तो फाइनली हो ही जाएगा सर। चलो देखते हैं।
तो पहली एक्टिविटी हमारी क्या है, जो ऊपर वाले टेबल से आपको मिलेगी, तो है प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस। तो टोटल खर्चा कितना हुआ है, 1 लाख का टोटल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, 2 लाख। तो डिवाइड कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो पहले वाले का आंसर आता है 0.50। डिवाइड करना है आपको। फिर उसी तरह दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के पीछे खर्चा हुआ है 10 लाख का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, 25 लाख। उसी के बाजू में आपको लिख के दिया, डिवाइड कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ये आएगा 0.40। थर्ड, इशूइंग स्टेटमेंट। इशूइंग स्टेटमेंट कितना है, 8 लाख, डिवाइडेड बाय कितना स्टेटमेंट इशू किया, 5 लाख। तो एक स्टेटमेंट को बनाने के पीछे कॉस्ट क्या लगा कंपनी को, 1.60 रुपीज पर स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फोर्थ, कस्टमर इंक्वायरीज। इंक्वायरीज तो टोटल कॉस्ट आया 3,60,000 का, और उसके पीछे कितने मिनट बात हुई फोन पे, 6 लाख टाइम, 6 लाख आवर्स। तो 1 मिनट का कितना हुआ, 0.60। बस। तो ये हमारा एक्टिविटी है। ठीक है। अब एक्टिविटी रेट आ गया, तो अभी आपको कोई भी सवाल पूछो, आप लोग आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने पहले सवाल का जवाब दिया। अब दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा, यूजिंग द रेट, इस रेट को यूज करके कंप्यूट द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द ईच प्रोडक्ट। तो कंपनी का देखो 3 प्रोडक्ट है, सेविंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और क्रेडिट कार्ड्स। इन तीनों का अपन को प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट निकालना, बनाने का खर्चा क्या लगा। नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अलोकेशन एज पर एबीसी। तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दिया, पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखा। कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा पर्सनल लोन, एंड तीसरा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एक्टिविटी, इसको फॉलो कर लो, या तो टेबल में जो लिख के दिया, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ के उसके बाद 1 2 3 4 वही सेम चीज लिख के दिया है ना। तो प्रोडक्ट को बाद में यूज करेंगे, क्या करना है, तो पहले ये जो लिख के दिया वही लिख लेते हैं। तो पहला है प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस। एटीएम सर्विस, तो जरा देखो कि एटीएम सर्विस में 1,80,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, इनटू एक ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कितना पड़ा, 0.50। तो 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 90,000। ठीक है। अब जैसे मैंने ये सेविंग अकाउंट का किया, उसी तरह आपको पर्सनल लोन का करना है। अब पर्सनल लोन के केस में चेक करो कितना लिख के दिया आपको। तो पर्सनल लोन में आपको 0 है, तो इसमें तो आएगा नहीं, इसलिए डैश कर दिया। क्रेडिट कार्ड में देखो 20,000 है, तो 20,000 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंटू 0.50, तो ये आ जाएगा 1 लाख, सॉरी 10,000। ये हो गया फर्स्ट। अब उसी तरह सेकंड, सेकंड है हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो सेविंग अकाउंट में कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, 20 लैक्स। 20 लैक्स इंटू कंप्यूटर प्रोसेसिंग के पीछे कितना, इसका कॉस्ट कितना पड़ा, 0.40। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8 लाख। पर्सनल लोन में कितना है, 2 लैक्स। तो 2 लैक्स इंटू 0.40, तो ये आ जाएगा, ये भी सेम वही आएगा, नहीं ये 80,000। नेक्स्ट 3 लैक्स है उसमें, नेक्स्ट वाले में देखो क्रेडिट कार्ड में, इंटू 0.40, तो ये कितना आ जाएगा,
1,20,000। फिर उसके बाद थर्ड, इशूइंग स्टेटमेंट। और इशूइंग स्टेटमेंट में नंबर ऑफ स्टेटमेंट ना, हाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 lakhs। तो 3 lakhs इंटू एक स्टेटमेंट का 1.60 है। फिर दूसरे वाले का 50,000, मतलब पहले लिख देता हूँ मैं, इंटू 1.60, सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर 1,50,000 इंटू 1.60, बस अब मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो पहले वाले का आएगा 4,80,000, सेकेंड वाले का आंसर आएगा 80,000, एंड थर्ड वन का आंसर आएगा 2,40,000। नेक्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट, कस्टमर इंक्वायरी। तो इसमें देखो लिख के दिया 3,50,000 मिनट्स बात हुई फोन पे, और 1 मिनट का कॉस्ट पड़ा 0.60, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसके बाद में 90,000 इंटू 0.60। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड में 1,60,000 इंटू 0.60। जो आपको टेबल में डेटा लिख के दे वही लिखना, बस आप इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आता है 2,10,000, पर्सनल लोन आ जाएगा 54,000, और ये आ जाएगा आपका लास्ट वाला 96,000। हो गया। अब टोटल कर दो, टोटल ओवर है। तो पहले सेविंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 90,000, 8 लाख, 4,80,000, 2,10,000 ऐड कर दे तो आता है 15,80,000। फिर इसी तरह 80,000, 80,000, 54,000, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2,14,000। फिर 10,000, 1,20,000, 2,40,000, 96,000, ये सबको ऐड करेंगे तो 4,66,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट बने बोला है, मतलब सीपीयू बोला है, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो उसके पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखो क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ यूनिट आपको क्या लिख के, तो उससे डिवाइड कर दो बस। तो 30,000 पहले वाले का लिख के दिया है नंबर, फिर दूसरे वाले का 5,000 है, और थर्ड वाले का 10,000। डिवाइड कर दो, आपको कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको अगर इससे डिवाइड करता हो तो 52.67, इसके पीछे आता है 42.80, एंड लास्ट वन आता है 46.60। तो नंबर चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको 5 दिया, इसको 6 दिया, इसको 7 दिया, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 करना है तो आपका ये रेट है। बस। तो इस तरह हम लोग अपने को ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को इस तरह बांटना। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।